Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 2 of class 11 relations and functions and the topic is algebra of real functions. Earlier we studied about real valued functions and real functions. What is real valued function? जिस फंक्शन के अंदर रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शंस बोलते हैं। और रियल फंक्शन क्या है? जिसके अंदर डोमेन और रेंज दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल फंक्शन। So what is the algebra of real functions? There are 5 basic points about the algebra of real functions. First is addition of functions. If we are adding two functions, then how we denote the function? अगर हम दो functions को add कर रहे हैं तो हम उनको denote कैसे करेंगे जो हमें resultant function मिलेगा, और उनको define कैसे करेंगे? Suppose we are having two functions f x to r and g x to r, where x is the subset of r. जो डोमेन है फर्स्ट फंक्शन की वो x है और जो उसका को डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। एंड x इज़ द सबसेट ऑफ r, दैट मीन्स x के सेट में जो भी नंबर्स लिए हुए हैं वो कुछ नंबर्स लिए हुए हैं रियल नंबर्स में, और जो दूसरा सेट है उसमें सारे रियल नंबर्स आते हैं। दैट मीन्स ऑल द रियल नंबर्स आर नॉट इन सेट x। इसमें कुछ एक रियल नंबर्स लिए गए हैं और इसमें पूरे रियल नंबर्स हैं जो हमारा सेकंड सेट है। सिमिलरली इन जी में भी वही है कि x इज़ द सबसेट ऑफ r। तो इन दो फंक्शंस को अगर हम ऐड करते हैं तो उनको डिनोट कैसे करेंगे? f प्लस जी सच दैट x टू r। दैट मीन्स अगर हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो जो हमें फंक्शन मिलेगा उसको भी हम जब डिनोट करेंगे तो उसका भी डोमेन जो होगा वो x रहेगा और जो उसका को डोमेन होगा वो r रहेगा। और अगर हम इसको एक एग्जांपल लेके करें, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है f(x), उसके अंदर मैं लिखती हूँ 2x, और एक फंक्शन है gx, वो भी x में है, उसको मैंने लिखा 3x। तो इसको अब हम डिफाइन कैसे करेंगे? पहले हम इसको यूँ लिखेंगे कि f प्लस जी एक्स, दैट मीन्स दोनों ही x के फंक्शंस हैं, और जब हमने ऐड किया तो वो हमें क्या मिलेगा? f(x) प्लस जी एक्स। अब इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर हमने f(x) और gx को ऐड किया और यहाँ पर f(x) हमारा 2x है और यहाँ पर g जो है वो हमारा 3x है। तो इफ़ आई ऐड दिस टू फंक्शंस, मैं अगर इन दोनों को ऐड करती हूँ तो f(x) इज इक्वल टू f(x) प्लस gx इज इक्वल टू f प्लस gx। what does it mean? f प्लस जी एक्स, दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 2x प्लस 3x दैट इज़ 5x। दोनों का कंबाइंड फंक्शन है तो 5 के साथ हमने x लगा दिया इक्वल टू f(x). f(x) क्या है? 2x और प्लस 3x। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन विच टेल्स अस हाउ वी डिफाइन अ फंक्शन। तो अगर इस पहले जो हमारा पॉइंट है उसका मेन जो पॉइंट है वो ये है कि अगर हम दो फंक्शंस को ऐड करते हैं तो उनको ऐड करने पर भी हमें एक फंक्शन मिलता है जो उसी के अंदर ही होता है। x के अंदर है तो x के अंदर होगा, y के अंदर है y के अंदर होगा, t के अंदर है तो t के अंदर होगा, और साथ में उसकी जो डोमेन है, जो रिजल्टेंट फंक्शन है उसकी डोमेन भी सेम होगी जो दोनों की डोमेन है, और उसकी जो को डोमेन है वो भी दोनों की सेम रहेगी। Same is with the subtraction of real functions. Subtraction में again f(x) to r is one function and g(x) to r is another function, and x is the subset of r। x क्या है? सबसेट ऑफ r है। जो पहला सेट है उसमें सारे रियल नंबर्स नहीं हैं, कुछ एक रियल नंबर्स लिए गए हैं। एंड इफ़ वी सब्ट्रैक्ट देन हाउ वी डिफाइन द फंक्शन? f माइनस जी एक्स, f माइनस जी एक्स इज इक्वल टू f(x) माइनस जी एक्स। उसी तरह से अगर हम इन दो फंक्शंस को लेते हैं और इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमें मिलेगा, मैं यहीं से अगर इनकी वैल्यू पुट करूं तो दैट इज़ सपोज इफ आई राइट हेयर f(x) 2x माइनस 3x लिखती हूँ मैं यहाँ से वैल्यूज़ लेके, तो ये हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर माइनस x
दैट मीन्स ये दोनों का क्या है, कंबाइंड फंक्शन है। दैट मीन्स ये हमें क्या मिला है, दिस इज़ f प्लस जी एक्स, दोनों का कंबाइंड फंक्शन है। और ये क्या है हमारा एफ एक्स, और ये क्या है जी एक्स। दिस इज़ वेरी सिंपल। देन थर्ड पॉइंट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाय ए रियल फंक्शन। अगर हमारे पास एक स्केलर है, स्केलर में हम मान लो एक लेते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है एक स्केलर है। स्केलर मीन्स क्या है कि कोई भी रियल, दिस अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर्स में से कोई भी एक नंबर ले लिया, और एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स टू आर, वेयर एक्स इज़ द सबसेट ऑफ आर। एंड और एक चीज़ और है, जो ये वाला एक्स है, दिस इज़ द प्री इमेज ऑफ द फंक्शन। तो दिस एक्स बिलोंग्स टू आर ऑल्सो। ये प्री इमेज है एक्स, और जो ये पूरा फंक्शन है दिस इज़ इमेज, ये भी इमेज है, लेकिन इसके अंदर जो एक्स है दैट इज़ प्री इमेज। उसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर बाय ए रियल फंक्शन। अगर हमारे पास एक कांस्टेंट है, रियल नंबर्स में से लिया हुआ है, और एक फंक्शन है एफ एक्स टू आर, एंड एक्स इज सबसेट ऑफ आर एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। स्मॉल एक्स जो है वो भी आर से बिलोंग करता है। स्मॉल एक्स क्या है, प्री इमेज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एक्स, मतलब कि ये एक्स जो है एक्स के एलिमेंट्स का एक एलिमेंट है, उनमें से एक एलिमेंट है। तो if we define a function alpha f x, alpha into f x, अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो that will be equal to what, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, हम पहले डिनोट यूँ करेंगे अल्फ़ा एफ सच दैट एक्स टू आर। ये डिनोट करने का हमारा तरीका हो गया। और अब वो डिफ़ाइन कैसे करेंगे, अल्फ़ा एफ एक्स, मतलब कि उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा एफ एक्स, अल्फ़ा को हमने फंक्शन से मल्टीप्लाई किया तो वो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा इंटू एफ एक्स। इसका क्या मीनिंग है। अब मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सपोज एफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x² प्लस एक्स, और एक स्केलर है हमारे पास 3। जब हमने 3 को f से मल्टीप्लाई किया तो जब हम यहाँ पर ये लिखेंगे 3f, तो ये किसके इक्वल होगा, 3 इंटू एफ एक्स। दैट मीन्स 3 इंटू एफ एक्स किसके इक्वल है, 3x² प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू 9x² एंड प्लस 3x। तो इसको हम किस से डिनोट करेंगे, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा एफ एक्स। 3 इंटू एनी फंक्शन इज इक्वल टू 3 इंटू एफ एक्स। 3 को जब हम किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल है, 3 इंटू दैट फंक्शन जो फंक्शन x के अंदर है। सो दिस इज अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर बाय ए रियल फंक्शन। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रियल फंक्शंस। अगर हमारे पास 2 फंक्शन है, फिर से एफ एक्स टू आर, एक्स इज द सबसेट ऑफ आर, अगेन one more function g x to r, and x is again subset of r. So and small x जो हम आगे लेंगे that belongs to x. Now if we are multiplying these 2 functions, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, एफ जी such that x to r. एफ जी जो हमें इनका प्रोडक्ट करेंगे, जो एक फंक्शन मिलेगा दोनों के प्रोडक्ट का, वो भी x से r में होगा। दैट मीन्स उसका डोमेन जो है वो x सेट होगा, और जो उसका कोड डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, एंड x इज़ द सबसेट ऑफ r, मतलब x इसमें से रियल नंबर्स में से कुछ एक नंबर्स लिए हुए हैं, और r जो है दूसरा सेट जो है वो सारे रियल नंबर्स का सेट है। तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, दिस विल बी डिफाइंड एज एफ जी एक्स। अगर 2 फंक्शंस x में हैं, ये हमने x में लिए हैं दोनों फंक्शन एफ बी और जी बी, तो एफ जी एक्स एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। अगर हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² फर्स्ट फंक्शन है और जी एक्स इज इक्वल टू 2x दूसरा फंक्शन है, और इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ जी
एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स, दैट मीन्स 3x² मल्टीप्लाई 2x. सो एफ जी एक्स विल बी इक्वल टू 3 to the 6 x³. So this is about the multiplication of two real numbers. Again, quotient of two real numbers. Again, if we are having one function f x to r and other function g x to r, and x is the subset of r, then f upon g can be denoted as fg such that x to r. दैट मीन्स जो क्वोशिएंट होगा इन दोनों का डिवाइड करने पर जो हमें मिलेगा वो भी, उसमें भी एक जो फर्स्ट सेट होगा उस डोमेन जो होगा उसका x रहेगा, जिस जो रियल नंबर्स का सबसेट है, जिस जो रियल नंबर्स में से कुछ एक नंबर्स लिए हुए हैं, और दूसरा सेट उसमें r रहेगा, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स. और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, f अपॉन g x इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स. एंड वन मोर थिंग इज जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर जी एक्स ज़ीरो के इक्वल हो गया तो ये पूरा एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं होगा. क्योंकि अगर कभी भी हम जब एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन लेते हैं तो उसमें कभी भी जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, क्योंकि ज़ीरो से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो दैट इज़ नॉट डिफाइंड. सो इसलिए जब हमें क्वोशिएंट ऑफ टू रियल नंबर्स की टू रियल फंक्शंस की बात करते हैं तो ये हमारी कंडीशन ज़रूर होनी चाहिए वहाँ पर कि जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. अगेन वी कैन टेक दीज टू एग्जाम्पल फॉर द क्वोशिएंट. एफ एक्स अगेन हमारे पास 3x² है मान लो, और जी एक्स फिर से हमने 2x लिया, और इन दोनों नंबर्स को अगर हम, इन दोनों फंक्शंस को अगर हम डिवाइड करते हैं, एफ जी एक्स, इसको हम यूँ लिखेंगे एफ अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, and this is equal to 3x² अपॉन 2x, दैट इज इक्वल टू x की 1 पावर है यहाँ और यहाँ 2 है तो 3 अपॉन 2x आ जाएगा यहाँ पर, बिकॉज दीज आर बीइंग डिवाइडेड. सो डिवीजन में हम पावर्स को माइनस कर देते हैं तो 3 अपॉन 2x. सो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस कैन बी डिवाइडेड वेयर जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. मतलब कि दो फंक्शंस में से एक फंक्शन जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और कौन सा फंक्शन, जो कि डिनोमिनेटर है. दिस इज़ ऑल अबाउट द अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस. थैंक यू.